बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का जो है हमारा टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 19 हमने स्टार्ट किया है, पहला लेक्चर आज इसका। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टाइटल के ऊपर आपने गौर करनी, ग्रोथ क्या चीज़ है और डेवलपमेंट क्या चीज़ है, दोनों को समझाया हुआ मैंने। ग्रोथ एक अलग चीज़ है, डेवलपमेंट एक जो है वो अलग चीज़ है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है ये एक प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जिनका डेवलपमेंट जब भी होनी होती है एक फर्टिलाइज एग से लेके तब्दीलियों का जो सिलसिला चलता है अंटिल के फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो तक। तो जाइगोट से लेके यहाँ एम्ब्रियो बनने तक जो सिलसिला है हम इसको नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेके ये एम्ब्रियो जब साइज में इजाफा कर लेता है इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ है उसके साइज का बढ़ना, उसके सेल्स का बढ़ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जो है ऑर्गेनिज्म अपना साइज एक्वायर करता है, तो ये ग्रोथ कहलाती है। अब अगर देखा जाए तो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्टार्ट रहती है, ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये एक ख़ास लिमिट तक होती है, इसके बाद डेवलपमेंट नहीं होती है, उसके बाद ग्रोथ आगे कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ भी ग्रोथ हुई, ब्लास्टुला बना, यहाँ फिर ग्रोथ हुई, मजीद जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया। तो डेफिनेशन देखिए ज़रा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह रहा है कि प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो टू एक्वायर इट्स अडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस चीज़ को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी अडल्ट फॉर्म बनने तक। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्राम फर्टिलाइज एग टू अडल्ट। इस दौरान ऑर्गेनिज्म एक फर्टिलाइज एग से जो अडल्ट है तो उस तक जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाती है। लेकिन अगर हम देखें ग्रोथ क्या चीज़ है, ग्रोथ के बारे में कह रहा है कि परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ये उसके साइज का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म जो है अपने साइज में इजाफा कर लेता है, ये ग्रोथ है जितनी है उसकी। जिसके बाद है टाइप बताई गई है ओपन ग्रोथ, ये स्पेशली प्लांट्स के अंदर होती है, ओपन ग्रोथ एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। ओपन ग्रोथ का मतलब क्या है, टाइप ऑफ ग्रोथ इन विच न्यू पार्ट्स आर एडेड थ्रू आउट द लाइफ। अब अगर पौधा है तो ये जो पौधा है ये थ्रू आउट द लाइफ अपने पत्ते निकालता रहता है, अपने फूल निकालता रहता है, अपनी ब्रांचेस निकालता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक उसकी लाइफ होती है। इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। लेकिन एनिमल्स के अंदर ओपन ग्रोथ नहीं होती कि हमारे जो हाथ हैं वो इलोंगेट होते रहे, नहीं, हमारे जो नाक है वो इलोंगेट होती रहे, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक ख़ास पीरियड तक जाके सब कुछ स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं इनमें यहाँ से ये कट भी जाए तो दोबारा निकल आता है, ये भी यहाँ से कट जाए दोबारा थ्रू आउट द लाइफ पत्ते गिरते हैं फिर दोबारा जाते हैं। दिस पैटर्न इज नोन एज ओपन ग्रोथ, ओनली ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट्स। सिर्फ ये कहाँ होती है, प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर। उसके बाद मेरिस्टम, मेरिस्टम वो टिश्यूज़ हैं जिनके पास एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है को डिवाइड हो सके। कह रहा है कि यंग टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पावर और पोटेंशियल टू डिवाइड। ये पौधों के पास वो टिश्यू होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड हो सके, और डिवाइड होके अगर तो ये बिल्कुल टिप के ऊपर मौजूद है, यहाँ मौजूद है, तो यहाँ डिवाइड हो के ये पौधे की लेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। और अगर ये साइडों में मौजूद हैं तो साइडों में ये डिवाइड हो के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ। इट्स मीन कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ऐसे टिश्यूज़ को मेरिस्टम कहते हैं हम। तो ये पूरे पौधे की बॉडी में नहीं पाए जाते, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ पे पाए जाते हैं, उन जगह को हम ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। यानी सारे पौधे की बॉडी में मेरिस्टम नहीं पाए जाते, बल्कि सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पाए जाते हैं, उनको हम ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। ग्रोइंग पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखी है, इन हायर प्लांट्स एंटायर प्लांट बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग।
ये सारी बॉडी जो है पौधे की वो ग्रोथ के काबिल नहीं है, बट ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, लेकिन जो ग्रोथ है वो कुछ मखसूस रीजन तक जो होती है, जिनको हम ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। अब अगर ये एक पौधा है, तो ग्रोथ जो है ये सिर्फ यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, और कहीं नहीं होगी। यहाँ ये ऊपर को लंबाई में बढ़ेगा, नीचे को लंबाई में बढ़ेगा, या साइडों को। तो दीज आर ग्रोइंग पॉइंट। इन्हीं ग्रोइंग पॉइंट के ऊपर ही मेरिस्टम पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनको ग्रोइंग पॉइंट कहा जाता है। आगे मेरिस्टम की हमारे पास 3 टाइप है: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम वो है जो बिल्कुल एपिक्स के ऊपर, एपिक्स यानी टिप के ऊपर पाई जाती है, और ये प्राइमरी ग्रोथ की वजह बनती है, लंबाई की वजह बनती है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ कहा कि ये एक पौधे की स्टेम है, इसकी टिप के ऊपर, एपिक्स के ऊपर ये ग्रो करते 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 इसकी लंबाई में इजाफा कर देंगे। मेरिस्टम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट स्टेम आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। प्राइमरली इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो ये याद रखना है कि प्राइमरी ग्रोथ जब भी पौधे में होती है एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है। उसके बाद हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम, तो ये पाए जाते हैं एट द बेस ऑफ इंटरनोड। आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनके अंदर बेस और इंटरनोड, कुछ इस तरह के नोड और इंटरनोड वाले पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। अब कह रहा है कि प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इंटरनोड की बेस पे ये पाई जाती है, और इसका काम क्या है कि इसने लीव्स निकालने हैं, फ्लावर्स निकालने हैं, ठीक है। दीज आर पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। एक्चुअली ये एपिकल मेरिस्टम का हिस्सा है, बट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द एपिक्स। अब देखो कि जब प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ के दौरान लंबाई तो बढ़ गई ना, किसी ज़माने में पहले टिप ये थी, जब लंबाई होगी तो अब एपिक्स ये है। तो ये जो पीछे रह जाने वाले एपिकल मेरिस्टम होते हैं, ये बाद में फिर क्या बन जाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द एपिक्स बाय परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये ऊपर जो टिश्यूज आ गए हैं, इनका रोल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स बनाना। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम यानी ये पौधे की साइडों में लंबाई की वजह बनेगी। ग्रीथ बढ़ रही है, इट्स मीन कि ये इसकी मोटाई में इजाफा हो रहा है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है इसकी। प्रेजेंट एंड लेटरल साइड ऑफ स्टेम रूट इंक्रीज द सेकेंडरी ग्रोथ यानी ग्रीथ ऑफ प्लांट।